हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जो भी मेरी वीडियोस देखता है नॉर्मली, उनको पता हुआ कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता। जो कुछ लोगों की क्वेरी होती है, जब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मन करता है तो उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, जिस हिसाब से टाइम मिलता है मुझे। अदरवाइज़ कुछ टाइम गैप पड़ जाता है बिकॉज़ ऑफ कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो दोस्तों, एक तो क्वेरीज़ में क्वेश्चन ये आता है कि जो मैरिज के रिगार्डिंग है, उसके लिए कि मैरिज कैसे होगी, कैसे रहेगी। और उसके बाद आता है कि अगर कोई प्लैनेट्स, उपाय के लिए लोग बहुत पूछते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि उपाय तो चलो आप कीजिए, क्योंकि उपाय जो हैं वो आप किसी को कोई दान करते हो तो वो आपका पुण्य माना जाता है। और 43 डेज़ तक आप कोई काम करते हो तो आपका वो रूटीन माना जाता है, जिससे आपका डिसिप्लिन बनता है और सेचन स्ट्रॉन्ग होता है, और हम उसको एक उपाय का नाम दे देते हैं। तो अगर इन चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उपाय। कुछ लोगों को मिलता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस घर के रिगार्डिंग हमें नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कुंडली में, कि जिस घर के रिगार्डिंग आपको नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं उस घर के कारक तत्व और जिस ग्रह के आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं, पहले तो महादशा देखनी है, जो मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि वो किस प्लेनेट की है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है और कहाँ बैठा हुआ है। तो अगर इनका आपको कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहा है महादशा में या उनकी अंतरदशा में, तो उन हाउसेस के रिगार्डिंग वो आएंगे ही आएंगे। अगर 12th हाउस या 8th हाउस या 6th हाउस आपका एक्टिव हो गया, 2nd हाउस एक्टिव हो गया, नॉर्मली 2nd हाउस इज़ योर फैमिली, वाणी, धन, वेल्थ, जो भी हो गया आपका। 3rd हाउस इज़ आपका पराक्रम, कम्युनिकेशन, छोटी मोटी यात्राएं। 8th हाउस पीड़ा, 6th हाउस भी बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु, ये सारा। और 12th हाउस जो अपना हॉस्पिटैलिटी, जेल, एक्सपेंसेस, जित आमदनी कम हो तो एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो फैमिली में दिक्कतें आती हैं। तो मेनली जब उपाय का 8th हाउस और 12th हाउस का कनेक्शन हो जाए, लॉर्ड्स का कनेक्शन हो जाए, जहाँ हाउस लॉर्ड कनेक्ट कर जाएं, जहाँ उनके नक्षत्र लॉर्ड, 8th का लॉर्ड नक्षत्र, 8th का जो स्वामी है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 12th में बैठ जाए, 12th का नक्षत्र लॉर्ड 8th में बैठ जाए, आपस में कनेक्शन बन जाए, तो काफ़ी दिक्कतें परेशानी आती हैं। क्योंकि 8th हाउस से पीड़ा और 12th हाउस जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो वो परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तब उपायों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं स्टार्ट करूँगा। पहले तो वीडियो कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ समझ में आए कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आप एक बार सुन ही लोगे तो आपको वैसे ही नहीं, जिनको हाउसेस के बारे में पता है, वो हाउसेस के कारक तत्व पता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि वैसे तो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है कि 1st हाउस किस चीज़ का है, 2nd हाउस किस चीज़ का। और ग्रहों के कारक तत्व पता है कि जैसे मून मन का है कारक तत्व, अपना माइंड है, मार्स आपका पराक्रम है, ब्लड के साथ रिलेट करता है आपके। और अगर कंजंक्शन हो जाए मरकरी और मार्स की, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है और बुद्धि है, और मार्स साथ में हो तो आपको प्लेइंग एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आपके बच्चे की कुंडली में हो
क्योंकि वो नहीं तो मरकरी जो अपना है वो बैड इफेक्ट दे देगा। चलो इन चीज़ों की तरफ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं अपने मेन टॉपिक में आऊँगा। पहले तो मैं ये वीडियो बताना चाहता था कि अगर आपके 7th हाउस में, 7th हाउस किन चीज़ों का कारक तत्व है? 7th हाउस जो है वो है अपना कारक मैरिज का, आपके पार्टनरशिप का और आपके बिजनेस का। तो अभी मैं टॉपिक ले रहा हूँ कि 7th हाउस में आपकी मैरिज लाइफ, बाकी घरों के लोड अगर 7th हाउस में बैठ गए तो आपकी मैरिज कैसे होगी? कुछ युवाओं का क्वेश्चन होता है, कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चन होता है, तो ये आप इजीली आप स्टडी कर सकते हो। यू हैव नो नीड टू गो फॉर एनी कंसल्टेंसी, आपको आइडिया लग जाएगा। जबकि बाकी प्लैनेट्स की कंजंक्शन देखना ज़रूरी है, तो लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेता हूँ। कुंडली में आपको 12 भाव होते हैं, आपको पता ही है इजीली। तो अगर फर्स्ट लॉर्ड 7th में बैठ जाए, आप ये मत कहना कि फर्स्ट लॉर्ड कौन सा है, सेकंड लॉर्ड। जैसे एक आप वृष लगन की कुंडली लेते हो तो वृष लगन में लॉर्ड कौन हो गया? शुक्र। तो ऐसे ही 2nd हाउस का लॉर्ड हो गया वृष लगन में बुध। आप कोई भी और कुंडली लीजिए, धनु लगन की कुंडली लीजिए तो लगन लॉर्ड हो गया गुरु, 1st हाउस का लॉर्ड। दूसरे घर का लॉर्ड हो गया शनि। ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6वें का, 12वें तक मैं आपको बता रहा हूँ। लगन आपका कोई भी हो 1 से 12 तक, आपने उसके लॉर्ड्स को लेना है। अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक स्पेशली शादी जो है ना वो अपनी मर्जी से करेगा। उसको जो भाता होगा, जब मन पसंद आता होगा, या अरेंज मैरिज भी होगी, लेकिन वो अपने लेवल पे करना चाहेगा, कहने का मतलब है। दूसरा जो हाउस है वो फैमिली का भी हाउस है, वाणी का भी हाउस है, सब कुछ है, लेकिन बाकी चीज़ें कारक तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो दूसरा हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठ जाए तो उसमें फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, या फैमिली के किसी रिश्तेदार के थ्रू मैरिज हो जाए, या फैमिली में कई दूर संबंधी रिश्ते अपना किसी में शादी हो जाए। 2nd लॉर्ड जब 7th में बैठ जाता है, और जब 3rd लॉर्ड 7th में बैठ जाता है तो 3rd लॉर्ड, मैं किसी घर में हर घर की डिटेल नहीं बताऊंगा, सीधा ही बताऊंगा आपको। 3rd लॉर्ड अगर 7th में बैठ जाए तो ऐसे बंदे की शादी जो होगी वो इंटरनेट, पेपर एडवर्टाइजमेंट जो हम देते हैं मैट्रिमोनियल्स, या किसी बिचौलिए के बीच पड़ने से होगी 3rd हाउस में। 4th हाउस से क्या है कि शादी आपके 4th हाउस घर के नज़दीकियाँ को दर्शाता है कि घर के नज़दीक आपकी कहीं पे शादी होने की संभावना हो सकती है। लेकिन ये साथ में ज़रूर है, अगर 4th लॉर्ड 7th में बैठ गया तो प्रेम संबंध आपका जो नज़दीक में अगर बना हुआ होगा वो भी टूटने की संभावना है। 4th लॉर्ड अगर 7th में बैठ जाए तो पहले विवाह से पूर्व आपका प्रेम संबंध कहीं होगा तो वो टूटने की संभावना है, और शादी भी आपकी नज़दीक कहीं और हो सकती है। कहीं और से प्रेम संबंध आपका टूट गया और आपकी शादी कहीं और होगी, कहने का मतलब। तो फिफ्थ तो है ही, लव का घर है, ज्ञान का घर है। चलो घरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम चांसेस हैं अगर पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, ये सबके साथ रिलेट होगा ये रूल, क्योंकि बाकी ग्रहों का जो असर है मैक्सिमम पाप ग्रह है, राहु, शनि, सूर्य, मंगल। अगर इनका रोल नहीं होगा तो 5th हाउस अगर 7th में हो तो प्रेम संबंध और वो बाद में शादी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठ जाए तो कह सकते हो कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पत्नी बीमार रह सकती है या पति, कुछ भी एज वाइस वर्सा। अगर 7th लॉर्ड 7th में ही बैठ जाए तो विवाह मजबूत होगा आपका, जिससे भी होगा। 8th लॉर्ड बैठ जाए, 8th लॉर्ड तो प्रॉब्लम्स का है, पीड़ा का है, तो विवाह में
पीड़ा रहेगी, नॉट सेटिस्फाइड ऑलवेज, पीड़ा हमेशा रहेगी। ये एक मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बात बता रहा हूँ हर लॉर्ड की। अगर 9th लॉर्ड बैठ गया तो आपका हस्बैंड में बैठ गया तो पत्नी जो होगी वो बड़ी अच्छी मिलेगी, जो जिनके कुछ लाइफ में कुछ डेस्टिनेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, अपना सिस्टम होता है। अगर पत्नी के बैठ गया तो पति उनको बड़ा सिस्टमेटिकल और अपने अच्छे रुतबे वाला मिलेगा। 10th में का लॉर्ड 7th में बैठ गया दोस्तों, तब ये कैरियर का हाउस है, तो इस वजह से कैरियर्स जो अपना फ्यूचर है उसके रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कैरियर के रिगार्डिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। 11th हाउस बैठ गया तो 11th हाउस है वैसे ही सोशल सर्कल का और अपने दोस्तों का, तो पति और पत्नी में 11th लॉर्ड और 7th में बैठ गया तो दोस्ताना संबंध होगा, दोस्त की तरह एक दूसरे से चलेंगे। 12th लॉर्ड अगर 7th में बैठ गया तो 12th लॉर्ड जो अच्छा नहीं माना जाता, ये आपका डिवोर्स तक करवा सकता है अगर गुरु की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव से ना हो या कनेक्शन ना बन पाए, अच्छे ग्रह की दृष्टि ना हो तो डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, कलह क्लेश रह सकता है। तो ये सभी भावों के लॉर्ड सप्तम में अगर बैठ जाएं, ये मैंने आपको इतना बताया। तो मैं इससे पहले बात आपसे कर रहा था कि लोग बात करते थे अगर इनमें से किसी की प्रॉब्लम आ जाए, किसी की शादी में किसी कोई ग्रह खराब हो, जब पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो लोग उपायों की बात करते हैं और आप सबसे उपाय पूछ के कई बार सेटिस्फाई भी नहीं होते एस्ट्रोलॉजर से। मैं कंफर्म बताता हूँ, क्योंकि एक कुंडली जो है लगन से देख के ख़त्म कर देते हैं मैक्सिमम, जो भी है, मुझे इतना गहराई में नहीं जाना। और लगन से कुंडली नहीं चेक होती सारी कुंडली, क्योंकि जब महादशाएं आती हैं तो उनके लॉर्ड ऑपरेट करते हैं तो सारा सिस्टम चेंज होता है। एक महादशा चेंज होती है, दूसरी महादशा आती है तो सारा सिस्टम कई बार चेंज हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि पहले जो सिस्टम चल रहा था तो अब वो सिस्टम बिल्कुल उल्टा हो गया, तो क्या हुआ, तो वो महादशा ही चेंज हुई होती है। तो दशा लगन कुंडली फिर बना के देखना पड़ता है, तो कई चीज़ें उसमें आ जाती है, नक्षत्र लॉर्ड आ जाते हैं। तो इतनी गहराई में नहीं जाता मैं। जिनका अगर आपका 6, 8, 12 का संबंध बढ़ रहा है, इनके नक्षत्र, इनके जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र लॉर्ड जो हैं उनका इनमें बैठे हैं, 8, 12 में बैठे हैं, जो 8, 12 के ग्रहों का आपस में संबंध बन रहा है, आपस में 8वें का 12वें में लॉर्ड बैठ गया है या दोनों के लॉर्ड कहीं में बैठ गए हैं, तो फिर लोग इनके पीड़ा का भी घर है, खर्चे का भी घर है, तो लोग उपाय पूछते हैं घर। तो मैं दोस्तों सिंपल उपाय बताऊंगा, कोई ऐसा वैसा नहीं है कि आपने ये कर देना है वो कर देना है, सिंपल उपाय हैं, ये बहुत बढ़िया उपाय है। और हाँ, कई लोगों का एक क्वेश्चन है जो मुझे बिल्कुल ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता कि हम दान जो है वो मंदिर में दे दें। आप मंदिर में दान नहीं दे सकते, आप इतने कह सकते हो कि वो नहीं हो कि आप भगवान को दान दे दो। मंदिर में आप चढ़ावा चढ़ा सकते हो। अगर कोई चीज़ मंदिर में रखने के लिए बोली है वो वहाँ पे रखें और माथा टेकें और अपने ग्रह का जो भी उपाय है उसके लिए उनसे आशीर्वाद लें। दान जो दिया जाता है वो पूर को दिया जाता है, फीड करवाया जाता है। फीडिंग जो है वो सबसे बढ़िया दान है। पक्षियों को कराया जाए जो बोलते नहीं है, ह्यूमन तो फिर भी बोल के खा लेता है, ले लेता है, लेकिन जो पक्षी और एनिमल्स हैं वो बोलते नहीं है, तो उनको जो अगर फीड करवाया जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं वो भी। ये आपके पुण्य में जुड़ जाता है सही मायने में। और एक लोग कहते हैं कि मंत्र, हाँ बीज मंत्र होता है, हर ग्रह का होता है। आप मरकरी का कोई भी प्लेनेट आपका हो, अब मुझे आपकी कुंडली नहीं पता इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस में नहीं जाना चाहता, तो कोई भी आपकी कुंडली, आप अपना 8th लॉर्ड देख लीजिए, 12th लॉर्ड देख लीजिए, जो घर जिस तरह की आपको प्रॉब्लम आ गई है वो किस घर के रिलेटिव है उसका नक्षत्र लॉर्ड देख लीजिए, या जिस महादशा चल रही है उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है ये देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे प्रॉब्लम इस संबंध आ रही है और इसका निवारण का क्या है। अगर आप निवारण चाहते हो, तो अगर आप सोचते हो कि उपाय से निवारण हो जाएगा, उपाय से मैंने आपको बता दिया कि उपाय से आपका सहचन ठीक होता है, मन को शांति मिलती है और ये चीज़ें होती हैं। और जो उपाय होते हैं वो मैं आपको एक छोटे सिंपल उपाय बता देता हूँ। बाकी है कि आपको जिन ग्रहों से या जो ग्रह का नक्षत्र जिस घर में बैठा हो उस ग्रह के कारक तत्व देगा। अगर छठे में बैठा है तो छठे के रिगार्डिंग देगा, बीमारी दे सकता है, रोग दे सकता है, ऋण दे सकता है, शत्रु आपके हो सकते हैं,
8वां घर पीड़ा का है, वहाँ बैठा है तो ये है। 12वां घर मैंने आपको बताया, ये सभी घरों के है, लेकिन ये त्रिक भाव का मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि लोगों को इससे ज़्यादा दिमाग में घूमता है ये। तो दोस्तों, अगर आपका पीड़ित 9 प्लैनेट ही हैं तो उनमें से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट पीड़ित है, या जिस प्लैनेट का कौन सा नक्षत्र लॉर्ड किस घर में बैठा हुआ है, तो उसका उपाय जो भी ग्रह बनता है तो आपने करना है उस हिसाब से। तो मरकरी अगर आपका पीड़ित है तो आप लिख लीजिए हरे मूंग की दाल आपने किसी को दे देनी है। अब लोग पूछेंगे कि किस दिन देनी है, वो बुधवार को ही देनी है। इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल बताऊंगा कि इनके उपाय क्या है। ठीक है जी। मार्स का है जो उपाय, वो लाल मसूर की दाल आपने देनी है। उसके बाद सैचन का जो है वो काले उड़द की दाल आपने देनी है अगर सैचन आपका पीड़ित है। उसके बाद अगर जुपिटर है तो येलो दाल देनी है आपने। उसके बाद आपका सन है तो आटा और गेहूं, सन जो है वो आटा और गेहूं का कारक माना जाता है। मून मिल्क दे सकते हो और चावल दे सकते हो। चावल के वीनस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मून का अगर आपने उपाय करना है तो आप मिल्क और चावल दे सकते हो। राहु के लिए जो सबसे बढ़िया उपाय है दोस्तों। वैसे तो और भी उपाय है, मूली आप दान में दे सकते हो, लेकिन मूली एक्चुअली आते ही सर्दियों में है तो आप उसके पत्ते तोड़ के 2 मूली किसी गरीब को दे सकते हो। केतु का आप बनाना दे सकते हो, केला जिसको कहते हैं, आप इजीली दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वीनस के लिए आप किसी को दही दे दीजिए। अब ये उपाय सिंपल है, कौन से करने हैं कैसे करने हैं ये आपको पता ही होगा कि कौन से डे करने हैं। डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। और स्पेशली ये है कि अगर कोई किसी से पूछता है या अगर कोई कहता है ना कि मंदिर में दान कर दीजिए, मंदिर में दान करने वाले आप पुण्य, आप मंदिर में चढ़ा के आइए। उस चीज़ को कई बार नेगेटिव भी हो जाता है कि आप दान भगवान को नहीं देते, भगवान दान नहीं लेते, भगवान तो खुद सृष्टि को देने वाले हैं। दान गरीबों को दीजिए। और जिस ग्रह का भी उपाय करना है वो फीड उसके रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको बताया है वो गरीब को दीजिए। और अपना जो ग्रह फीड कराना है तो पक्षियों को कराइए जो बोल नहीं सकते। ये चीज़ें एक उपाय लोग पूछते हैं, बाकी मैंने ये मेरे दिमाग में आई थी, लोग विवाह के रिगार्डिंग ज़रूर बात करते हैं कि मेरा ये विवाह कैसे होगा या कब होगा। वैसे तो प्लैनेट्स की महादशा जो ऑपरेट होती है 25 से 30 साल में मैक्सिमम लोगों का मैरिज होती है, 23 से 28 ले लो, तो उस टाइम पे जो भी योग बनता है, नक्षत्र लोड अगर सप्तम भाव से रिलेट कर रहा है या प्लैनेट उसका लोड सप्तम भाव से रिलेट कर रहा है या वीनस का हस्बैंड की कुंडली में चल रहा है तो उस टाइम योग बन जाता है शादी का। बाकी आपकी शादी कैसे चलेगी ये आपकी कुंडली में आपको आप देख सकते हो इजीली कि आपकी कैसे होने के चांसेस हैं अपनी कुंडली देख के कि आपके कौन से 12 घरों का लोड आपके साथ में घर में बैठा हुआ है। अगर कोई प्लैनेट आपको दिक्कत दे रहा है तो उसके लिए आपके क्वेश्चन होगा कि उपाय, वो आप कह सोचोगे कि किसी पंडित के पास जाएं कंसल्टेंसी ले, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स टू ऑल। बाकी आपको सबको बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।